बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम छठा दर्स पढ़ रहे हैं रुद की समरकंदी के नाम से। ये दर्स का उन्वान है रुद की समरकंदी। एक ईरानी फारसी शायर हैं जो बहुत ही बुजुर्ग और बुलंद मर्तबा शायर हैं। इनको फारसी ज़ुबान में पिदर शेर फारसी भी कहते हैं, यानी फारसी शेरों का बाप। और इनके बारे में हम एक मुख्तसर सा तारुफ पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इनकी एक नज़म है जो बयान की गई है, उसको हम पढ़ते हैं कि इस नज़म में वो क्या लिखते हैं। इस नज़म की कुछ दास्तानें, कुछ स्टोरी कुछ इस तरह से है कि आपको जैसे कि पता है कि शायर भी जो शायरी करते हैं उनकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जिसमें एक वजह उनकी ये भी होती है कि वो अपने अशार के ज़रिए बादशाह को खुश करें, बादशाह की सताइश करें, बादशाह की तारीफ़ करें और उससे इनामात लें और मुख्तलिफ किस्म के हदिये उनसे वसूल करें। तो दरबारी शायरों के बारे में आपने सुना होगा कि दरबारी शायर जो हैं वो बादशाह के जो दरबार में शेर पढ़ते थे, वो इसी वज़ह से पढ़ते थे कि वो उनकी मदह करें, उनकी तारीफ़ करें, उनकी सताइश करें और फिर एक भारी इनाम उनसे वसूल करें। तो रुदकी भी इसी किस्म के शायर थे। तो जो इस नज़म जो हमारे सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी जो वजह तस्नीया बयान की जाती है, वो ये है कि जो इस ज़माने के जो बादशाह थे, वो एक जंगी मुहिम पे थे और जंगी मुहिम पे वो बुखारा शहर से बहुत दूर खुरासान के इलाके में जा पड़ाव डाला हुआ था और जंग जारी थी और जंग इतनी लंबी हो गई कि तकरीबन 3 से 4 साल हो गए। तो जंगी लश्कर जो था वो तंग आ गया और वो अपने बीवी-बच्चों से और अपने घरवालों से बहुत ज़्यादा तंग आ गए और वो वापस जाना चाहते थे। लेकिन जो बादशाह था वो किसी भी कीमत वापस जाने का ख़्वाह नहीं था और वो लड़ाई को जारी रखना चाहता था। तो सब लोगों ने ये सोचा कि बादशाह के जो सबसे करीबी शख्स है, वो रुदकी समरकंदी हैं। तो रुदकी समरकंदी से जाके बात करते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुम बादशाह को मनाओ कि जंग खत्म करें और वापस चलें अपने घर वालों के पास चलें, हमें उनकी याद आ रही है। तो इनके पास आते हैं रुदकी समरकंदी के पास और इनको कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत ज़्यादा दिनार देंगे, दिरहम दिनार देंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे देंगे, उस ज़माने की जो करेंसी थी, इनाम देंगे। तुम जाके किसी तरह हमारा जो मुद्दा है, वो बादशाह के सामने बयान करो और उसे राज़ी करने की कोशिश करो कि किसी तरह हम वापस बुखारा की तरफ चले जाएँ और अपने घर चले जाएँ और लड़ाई खत्म हो जाए। तो बादशाह की तारीफ़ और बुखारा की तारीफ़ जो रुदकी ने बयान की और इस इनके बयान करने के नतीजे में फिर बादशाह ने वापस कस्द-ए-नियत की कि वापस बुखारा चलते हैं और फिर सारा लश्कर लेकर वो वापस चला गया। वो नज़म जो बयान की, वो हमारे सामने मौजूद है। इस नज़म में उन्होंने जहाँ बादशाह की तारीफ़ की और वहाँ उन्होंने साथ ही साथ बुखारा की भी तारीफ़ की और फिर बादशाह को रज़ामंद करने में कामयाब हो गए। तो आइए हम चलते हैं, हम देखते हैं कि वो कौन-सी नज़म थी, वो जिससे जिसे बादशाह इम्प्रेस हो गया और बादशाह को ने कबूल कर लिया कि वो वापस से अपने शहर, अपने आबाई शहर की तरफ अपने तमाम लश्कर के साथ वापस चला जाए। तो आप लिखते हैं कि ऐ बुखारा शाबाश, ऐ बुखारा तुम हमेशा खुश रहो। कहते हैं वो ये अब आपने ये तसव्वुर करना है कि शायर है रुदकी समरकंदी और उनके सामने बादशाह बैठा है उस ज़माने का, नसर बिन अहमद नाम था उनका। वो बैठे हैं और उनके सामने ये नज़्म पढ़ रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना लश्कर लेके वापस बुखारा की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं बूए जूए बोलियाँ आयत हमी याद मेहरबान आयत हमें। वो कहते हैं प्यारे बादशाह, बूए जूए मूलियान आयत हमें। मूलियान जो है एक नहर है बुखारा के करीब, जो बहुत मशहूर और मारूफ थी उस ज़माने में और उसके पास लोग जाके बैठते थे, अपने प्रोग्राम्स करते थे। तो कहते हैं कि बूए उसकी खुशबू, जूए नहर, मूलियान मूलियान नामी नहर की खुशबू आयत हमें नी आयत आयत हमें आ रही है, उसकी खुशबू आ रही है। याद यार मेहरबान आयत हमें, उस मेहरबान दोस्त की याद आ रही है। याद यार मेहरबान आयत हमें, हमें का मतलब है कंटिन्यूअसली आ रही है, आती चली जा रही है। फिर कहते हैं रीगे आमू व दरुश्ती हायमू ज़ीर फ़ोयम फरनयान आयत हमें। वो कहते हैं रीग कहते हैं रेत को, आमू दरियाए आमू के बारे में कहते हैं। आमू एक दरिया का नाम है, यानी कि एक समंदर का नाम है या एक क्या कहते हैं दरिया का नाम है, जो उर्दू में दरिया कहते हैं। कहते हैं जो दरिया है, आमू दरिया है, उसकी रेत व दरुश्ती और उसका खुरदरापन ज़ीर पॉयम हरनियान आयत हमें, मेरे पाँव के नीचे, हरनियान कहते हैं रेशम को, मेरे पाँव के नीचे रेशम की तरह महसूस हो रहे हैं, रेशम की तरह आ रहे हैं। मुराद ये है, वो ये कहते हैं कि बुखारा में जो आबू दरिया है, उसकी रेत है और उसका खुरदरापन है। लेकिन एक लंबी जुदाई के बाद मुझे ये रेत और खुरदरापन भी जब मैं महसूस करता हूँ, तो मेरे अपने पाँव के नीचे ऐसे लगता है,
जैसे परनियान, जैसे रेशम की तरह है। रेशम। ठीक है? तो उसको कन्विंस करने बिल्कुल। की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे हम लोगों को वापस जाने का दिल कर रहा है और ये चीज़ें हमें याद आ रही हैं। फिर कहते हैं आबेजीहून अज़ नशाते रूए दूस्त खिंगेमारा तामियान अवयत हमी। वो कहते हैं आबेजीहून, जीहून दरिया है, दरिया का पानी, आबेजीहून दरिया, दरिया जून का पानी, जीहून का पानी, अज़ निशात है, रूए दूस्त, रू कहते हैं चेहरे को, निशात कहते हैं खुशी को, दोस्त 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 के चेहरे की खुशी को देखने के लिए जिहून दरिया का पानी खिंग मारा था बयान और हमें। खिंग कहते हैं घोड़े को, और घोड़ा भी कौन सा, जो सफेद रंग का होता है, खूबसूरत घोड़ा। वैसे फारसी में खिंग जो है ना, ऐसे शख्स को भी कहते हैं जो बेवकूफ होता है। कहते हैं खई लिखेंगे, अगर खुदा खई लिखेंगे यानी बहुत ज्यादा बेवकूफ है, लेकिन यहाँ पे सफेद घोड़े के लिए आया है। तो वो कहते हैं कि खिंग मारा था बयान आया हमें, कि हमारे सफेद घोड़े के बयान उसके दरमियान तक यानी उसके कमर तक और नमी पहुंच चुका है। वो कहते हैं कि आब जून दरिया का पानी अज निशात ये दोस्त अपने दोस्त का चेहरा देखने के लिए खुद इतना बुलंद आ गया है, ऊपर आ चुका है, यानी ऊपर आ गया है, वो इस्तेकबाल करना चाहता है कि वो पानी कहाँ तक पहुंच गया है, वो पहुंच गया है खिंग मारा था बयान आया नमी, हमारे घोड़े की कमर तक पहुंच चुका है। यानी कि उछल उछल के बाहर आ रहा है कि मेरा दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे प्यार करने वाले वापस कब आएंगे और मैं उसका दीदार करूंगा। अई बुखारा शाउद व शाउद जी मीर सुयत मेहमान आयत हमें। वो कहते हैं ए बुखारा शाबाश, तुम हमेशा खुश रहो। व शाउद जी जीस्तन, जीस्तन का मतलब होता है रहना, जिंदगी गुजारना, जीना। तुम हमेशा बिल्कुल। शाद जियो, खुशहाली के साथ जियो, खुश जियो। मीर सुयत मेहमान आयत हमें, बादशाह तुम्हारी तरफ मेहमान बन के आ रहा है। साथ ही बुखारा को भी कह रहे हैं। और यहाँ पे मीर से मुराद नसर, जो उस जमाने का बादशाह है, नसर को साथ ही कन्विंस कर रहे हैं कि बुखारा मैंने तुम्हारी बहुत सारी तारीफें कर दी हैं और मुझे महसूस हो रहा है कि बादशाह अब मान चुका है और वो वापस जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो उसको भी साथ कह रहा है कि बुखारा तुम भी खुश हो जाओ और अच्छी जिंदगी गुजारो, शाद जियो, जुग जुग जियो। मीर बादशाह भी तुम्हारी तरफ मेहमान के तौर पर वापस आने की आ रहा है। मीर महस व बुखारा आसमान माहसूई आसमान हो था भी, वो कहते हैं मीर बाखश, मीर बादशाह है और बुखारा आसमान, और बुखारा आसमान है। माहसूई आसमान हो था भी, चांद आसमान की तरफ आ रहा है, तो बादशाह की भी तारीफ कर रहे हैं साथ साथ है। मीर सरवश और बुखारा बूस्तान, सर्व सूय बूस्तान आया था नहीं, वो कहते हैं मीर बादशाह सर्वश्त है। सर्व मैंने पहले भी बताया था, सर्व एक ऐसे दरख्त को कहते हैं जो सीधा हो, लंबा हो, तनावर हो, लेकिन उसके पत्ते सरसब्ज हो और उसकी जड़ें जमीन के अंदर गड़ी हुई हों और वो मजबूत दरख्त हो। तो कहते हैं मीर सरवस्त, मीर सर की तरह का दरख्त है, मुराद ये कि बड़ा तनोमन, तनावर और सख्त जान बादशाह है। वह बुखारा बूस्तान, और बुखारा उसका बाप है। और सर्व ये बूस्तान है हमें, सर्व जो है, सर्व का दरख्त, सरों का दरख्त मेरे ख्याल में शायद उर्दू में कहते हैं सरों का, पता नहीं सरों का लंबा होता है। सर्द इसमें ये बूस्तान आया था नहीं, जो सर्द का दरख्त है वो बूस्तान अपने बाग की तरफ आ रहा है। रुद की समरकंदी, रुद की समरकंदी ये से चिनार का दरख्त होता होगा। चनार का दरख्त होगा फिर। ठीक है, तो ये आसान सी नज़म थी जो आपने पढ़ी है। कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो आप पूछ सकते हैं। सब कुछ समझ लग गई। जी ओके सर। सर, रीडिंग हो गई है, अच्छी हो गई है रीडिंग, समझ भी लग गई है। कहते हैं बूये खुशबू, जूये नदी, मुलियान बुखारा के नज़दीक एक नदी, बुखारा उज़्बेकिस्तान का एक मशहूर तारीखी शहर जहाँ इमाम बुखारी का मज़ार है। रीख रेत आमू दरिया, ये जून का पुराना नाम, दरुश्ती खुरदराबंद, हरमियान रिशान, खिंग सफेद घोड़ा, जी जीस्तन जीना मुजारे जियो फेरवर, सारायंदे इन कसीदे चीज कीस्त बेबख्शित कीस्त, रूद की समरकंदी, रोड रुदकी की नहीं रुदा, सरायंदी, समरकंदी। रुदा रुदकी, की, हाँ रुदा की सरायंदे इन रुदा कसीदे, की। रुदा की एस, सारायंदे इन कसीदे इन कसीदे, शायर, रुदा के यस, शायर मारूफ है ईरान, समरकंदी रुदा की रुदकी यस, पूरा नाम बताया ना, समरकंदी, समरकंदी रुदकी समरकंदी, जू ये रुद की मूलियान दार समरकंदी कुजाश, यस, जू ये मूलियान दार कुजाश। जूलिय जूलिय मूलियान दर क्या नाम है बुखारा बुखारा अस्त, हमें ठीक है, शायर खुदाम शाह से तौश कर दें। शायर पादशाह, शायर खुदाम शहर, किस शहर की उसने शायर तारीफ की। जी, शायर बुखारा बुखारा। अज नहीं, उदाम शायर अशकदियत बुखारा,
पूरा शायर पता है बुखारा रहा आइश कर दिया ist सिताइश कर दिया बुखारा आज शायर ताइश कर दिया ist शायर बुखारा ताइश बुखारा रास ताइश सिताइश कर दिया बुखारा dar kudom kishar است बुखारा dar बुखारा Uzbekistan dar است Uzbekistan. जी Rudaki dar 6 साल فوت کرده Rudaki dar 320 dar हिजरी فوت کرده نه 320 हिजरी दूध की दर 320 साले 320 तो 9 329 साल 329 चहल 940 ईस्वी فوت کرد ईस्वी یا 329 हिजरी 9 हिजरी इंतकाल فوت कर کرد انتقال نہیں فوت کرتے कर فوت کرد یا درگذشت درگذشتی ہم درگذشت استعارہ کی تعریف लिखिए आखिरी दो शेरों में आने वाले इस्तिआरों की वजाहत करें तो कौन करेगा इस्तिआरे की तारीफ अगला सर अगला छोड़ दें इसको इस्तिआरा वो नहीं ये कर लेते हैं इस्तिआरा क्या होता है ये आपको आता है ना इस्तिआरा क्या होता है इस्तिआरा का मतलब होते हैं इस्तिआरे का मतलब किसी होता है की मिसाल देना किसी की मानद करार देना इस्तिआरा का मतलब होता है कोई चीज आरियतन लेना यानी उधार के तौर पे लेना ठीक है उधार लेना तो जब कोई चीज आप किसी से उधार लेते हैं तो आप उसको इस्तिआरा कहते हैं और जब आप किसी की तारीफ बयान करते हैं किसी दूसरी चीज के साथ तशबीह दे के उस चीज का नाम इस्तेमाल करते हैं तो वो आप इस्तिआरा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जैसे आप किसी खूबसूरत चीज को कह देते हैं कि चांद की तरह है तो चांद को आपने इस्तिआरा लिया है अपने महबूब के लिए ठीक है ठीक यस सर तो आगे हम मदरजा ज़ैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए मेहरबान ना मेहरबान दुरुस्ती ना मेहरबान दुरुस्ती नरमी मुलायम नरमी मुलायम मुलायम भी हो जाएगा मुलायम शादिमान गम फौरन शादिमान कहते हैं जो खुशी मनाता है खुशी मनाने वाले गम ही होता है गम फौरन भी कह सकते हैं गम खौर भी कह फौरन सकते हैं गम खौर भी कह गम सकते खौर हैं गमगीन भी कह सकते हैं आसमान क्या है गमगीन आसमान जमीन जमीन सबक में इस्तेमाल होने वाले मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी ये फिर आपने खुद कर लेंगे मैंने पहले भी आपको इसका पढ़ाया था मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी क्या होते हैं पढ़ लेंगे ना जी सर अगला पढ़ना है या बस आगे हैं पढ़ लें आप हम्म। बताएं सर आप तो अभी ठीक है सर नहीं मैं तो खुद नहीं थका मेरे को तो भी टाइम है अभी तो 7:30 हुए हैं ठीक है सर फिर पढ़ लेते हैं चलिए इसको पढ़ेंगे क्या लिखा कौन पढ़ेगा आपने अबू से फजल मोहम्मद बिन हुसैन बहकी बेहकी बेहकी बहकी बेहकी बेहकी बहकी जी बेहकी बेहकी अबू बेहकी फजल बहकी 385 अबू फाज मोहम्मद बिन हुसैन बेहकी उर्दू में है सर 385 हिजरी मुताबिक 964 ईस्वी में निशापुर के कस्बे बहक में पैदा हुए। निशापुर से उलूम व फ़नून की तहसील की और फिर सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार से वाबस्ता हुए। एक तवील अरसा गजनवी सलातीन की मुलाजमत में रहे, बाद में मुलाजमत छोड़ दी और बाकी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ में बसर की। बहकी के शुअरा आफाक तसनीफ़ तारीख़ आले सुब्तगीन जिसे तारीख़ सबुक्तगीन जिसे तारीख़ मसऊदी या तारीख़ बहकी भी कहा जाता है। यह किताब फारसी की अहम तरीन तारीखों में शुमार होती है। ये एक यकीन किताब थी मगर इसका बहुत सा हिस्सा ज़ाय हो गया है। जो हिस्सा बाकी रह गया है वो सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे सुल्तान मसूद गजनवी के दौरे हुकूमत के 10 बरसों के अहवाल पर मुश्तमिल है। तकरीबन 1000 साल पहले लिखी जाने वाली ये किताब फारसी नस्ल का एक खूबसूरत नमूना है। इसका उसलूब तहरीर मजमूई तौर पर सादा, सलीस और रवां है। मुसन्निफ ने कहीं कहीं अदबी अंदाज़े निगारश भी इस्तेमाल किए हैं। तारीख़ बैहक़ी में बड़े फितरी अंदाज में वाक़यात का बयान मिलता है जिन्हें पढ़कर वो ज़माना आंखों के सामने मुजस्सम हो जाता है। किताब को दिलचस्प बनाने के लिए अफ़सानवी और ड्रामाई अंदाज भी इख्तियार किया गया है और सबक आमोज़ हकायात भी दी गई हैं। सर इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अंदाज़े अदबी अंदाज़े निगारिश इसका क्या मतलब है निगारिश का मतलब होता है लिखना लिखना ठीक है तो अदबी अंदाजे निगारिश अदबी तौर पर लिखने का तरीका इसका मसदर सर क्या बोला निगाश्तन निगाश्तन ठीक है निगाश्तन तो सर निगाह करना होगा ना
निगाश्तन। एक अच्छा, नविष्टन नविष्टन नहीं है सर, एक नहीं, नविष्टन लिखना होता है। नविश्तन भी होता है, और इसका चूंकि निगाश है ना, तो इसका जी जो मस्दर है वो निगाश्तन है। ठीक हो गया। आपने लफ्ज़ उर्दू में सुना होगा नक्शो निगार करना। जी जी सर निगार करना तो सुना है, कहते हैं ना, लेकिन दीवार पर नक्शा निगार किए हैं उसने। एक नक्श लिखा है, नई तस्वीर बनाई है और निगार किया, उसने पेंटिंग की है, ड्राइंग की है, लिखा है उसने कुछ। निगारा तो मुजारे बनेगा निगाश्तन का फिर। जी, निगाश्त, मी निगाश्त या निगाश, निगाश्ता, मन निगाश्तम, और निगारद वो दिखता है। ठीक है? ठीक है सर। चलें। जी सर। चलें, अब ये आप खुद पढ़ें, मुझे पढ़ाएँ आप, ये क्या लिखा हुआ है? अमीर सबुक्तगीन के बामन शबी अहवाल वसारिकीश मौसमी नमूद। पढ़ें क्या लिखा हुआ है? पढ़ के देखें, आपको आती है, अमीर समझ सब नहीं आती? अमीर सब सबक सब सबुक्तगीन, अमीर सबुक्तगीन, सबक अमीर सबुक्तगीन। सबक गेन। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जी सबुक्त सर। सबक सबुक्तगीन। सबुक्त गेन मुफ्तगीन सबुक्त गेन अमीर व पहले इसका सबुक्त टाइटल गेन। तो पढ़े ना, पहले इसका इसका मादी। इसका टाइटल पढ़े, टाइटल का क्या मतलब है इसका? पहले पहले कौन पढ़े सर, आप नाम बता देना है वही। आप पढ़े ना, आप पढ़े। चले मैं पढ़ता हूँ। अमीर आदिल सबुक्त गेन व अब अहवाए आपने गलत वादे। नहीं पढ़ना इसको, सबुक्तगीन। सबुक्त गेन हम्म, सबुक्त गेन अमीर सबुक्त गेन मुफ्तगीन के बमन नहीं, शबी नहीं, 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 अहवालो। नहीं, 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 आप पहले इसके टाइटल पढ़े ना, जब टाइटल ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे कैसे चलेंगे? टाइटल दोबारा पढ़ दूं। इसका मतलब भी तो अमीर बताया ना। आदिल अमीर आदिल सबुक्त गेन व अहवाए वादे। अमीर आदिल नहीं, आहुये मादे, आहू किसे कहते हैं? अहु अहुए वादे उसकी मादा, उसकी मादा हिरनी। अहुए हिरनी आहू कहते हैं क्या हिरनी सर? को, आहू कहते हैं हिरनी को। हिरनी उसकी चले, मादा हिरनी। मैं आपको बताता हूँ यार, मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा और टाइम भी बहुत लग जाएगा। कहते हैं अमीर आदल सबुक्तगीन बाबू ये मादे। अमीर आदल आदल बादशाह, सबुक्तगीन और अबू ये मादे, और मादे हिरनी की कहानी है ये। कहते हैं अमीर सबुक्तगीन के बमान शबी अहवाल और इस्तार फीश बॉस नमूद। अमीर बादशाह सबुक्तगीन ने के बमान मेरे साथ शबी एक रात, ये जो लगा हुआ है ना, या ये इबादत एक शब या ये अहवाल बात हो असरार अहदल फीश बॉस नमूद। उसने अपने अहवाल वासरार और राज की बातें अखीश अपनी बॉस नमूद मेरे साथ उसने बयान कर रहा था, शेर मेरे की साथ बयान कर शेर रहा की था। बॉस मी बयान की। नमूद फेल माजी इस्तेमरारी से गुम शख्स मुफरद वाहिद। ठीक है, बॉस नमूदन बयान कर रहा था। गोफ्त उसने कहा, पीशतर अस ऑन के मान बे गजनीन उफ्तादम, पीशतर अस ऑन के इससे पहले कि मन बे गजनीन उफ्तादम, कि मुझे गजनी इलाका है, यहाँ पे आने का इत्तेफाक हुआ। ठीक है, एक रोज barneshastम नजदीक नमो से दिगर मोबे सहर और रफ्तम। एक रोज barneshastम, एक दिन मैं बैठा। barneshastम बैठना। लटना। नजदीक barneshastम नजदीक नमाज दिगर। दिगर कहते हैं असर की नमाज को, गाँव वगैरह में भी कहते हैं ना दिगरी की नमाज। दिगरी की नमाज कहते हैं, दिगरी जी की ठीक है असर, क्या जी सर। असर की नमाज कहते हैं। ठीक है, असर की नमाज के वक्त मैं एक दिन बैठा किस पे, घोड़े पे। वहां पे सहरा रखता और सहरा की तरफ चला गया। ठीक है, दोस्तम मेरे पास एक घोड़ा था, सख्त दबंदे दूध, वो बहुत तेज दौड़ने वाला था। दौड़ता था। दबीदन, दबीदन से दबंदे, दौड़ने वाला था। बंदे ठीक है, इसम सिफत है, ये सिफत हंस पे दबंदे, दौड़ने वाला था। चुनान के हर सईदी के पीछे मन ओमादी बॉस दारफ्ती। फाइल नहीं है सर, इसम इसम फाइल फाइल नहीं नहीं है। होगा फिर। मुझे तो ऐसे, दबंदे हाँ, दबंदे दबंदे इसम फाइल, ठीक है, इसम फाइल है। मुझे दौड़ने लगता है वाला। कि यार दौड़ने वाला जो है वो बहुत तेज दौड़ने वाला है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अस्प की सिफत है, अस्प पे दबंदे, ऐसा अस्प जो बहुत ज्यादा दौड़ने वाला, तेज दौड़ने वाला। क्या जुमला कहते हैं? चेंज हो गया ना, आगे आ गया जुमला। हाँ, आगे आगे आगे, ठीक है, इसम फाइल है। चुनान के हर सईदी के पीछे मनोवादी बहुत सारा थी, जो भी शिकार मेरे सामने आता था, पीछे मनवी ओबादी मेरे सामने आता था, बहुत नारफ थी, वो बचकर नहीं जाता था। अहुए बाज ना दीदम, रखते। अहुए हिरन दीदम, देखा, एक हिरन देखा ये क्या है? बहुए मौदे
ठीक है। पवे बावे मौदे व बच्चे बहु बहु बच्चे बावे बावई बच्चे मौदे ये बावे दीदम लिखा है। अब ये दीदम मौदे एक मैंने हिरन देखा जो मादा था, वह बच्चे बावई और उसके साथ उसका बच्चा था। अस्प्रो बारंगिख्तम बारंगिख्तम का मतलब होता है दौड़ाना। अस्प्रो बारंगिख्तम मैंने घोड़ा दौड़ा दिया। बच्चे मदर जुदा मां बच्चा मां से जुदा हो गया। बिगरिफ्तमिश मैंने उसे पकड़ लिया। गिरफ्ताम पकड़ पकड़ लिया। लिया। शीन उसे मैंने उसको पकड़ लिया। बाजीन नहौदम अब्बास कश्तम तो मैंने उसको जीन पर बैठा दिया। नहौदन बैठा दिया वह अब्बास कश्तम और मैं क्या हुआ वापस लौट वापस गया। गए। वापस लौट आया, बाज गश्तम वापस लौट आया गया। हाँ रूज़े नज़दीक नमाज शाम रसीदे बूद रूज़ नज़दीक नमाज शाम रसीदे बूद दिन मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका था। उस वक्त चुन लख्ती दरामदम लख्ती का जो मतलब होता है लख्ती थोड़ेग मेरा थोड़ेग नहीं थोड़ेग थोड़ा सा। जब मैंने उसको थोड़ा सा चलाया आवाजी वे रौंदन होता है चलाना। जब मैंने थोड़ा सा चलाया तो आवाजी वे गुशी मालूमात तो मेरे कानों में एक आवाज आई बॉस नगरिश्ता मैंने नगरिश्ता होता है देखना। बॉस दोबारा मैंने दोबारा नहीं देखा। यहाँ पे बॉस मतलब है पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। मौलाना बच्चे बूट के बारह man मी ओमान वो गुरयू में क्या है गुरयू क्या है गुरयू गुरयू गुरहू निखत एक मिनट गुरयू का शायद ये और मैंने उसकी माँ मेरे पीछे आ रही थी और वो अच्छा गुर्रा फरियाद रही कर थी। रही थी, ये फिर उस जमाने की है कोई गुरयू में क्या है वो रिक्वेस्ट कर रही थी सर। नहीं गर्रा रही थी वो दौड़ रही थी। लेकिन मैंने गरीबों में कर गर्रा रही थी वहां फरियाद कर रही थी। गरीबों में क्या अर्थ? वो गर्रा रो रही रही थी। थी। ठीक है मेरे उसकी बच्चे ने सब मौदा है बच्चे उसकी उससे जो अबू ये मादे थे ना उसके बच्चे को मैंने डाल दिया था। उसकी माँ मेरे पीछे आ रही थी। बार असर ईमान असर कहते हैं जो मेरे जो कदमों के निशान है ना उस पे वो आ रही थी मेरे पीछे गलियों में पीछे। क्या और वो फरियाद कर रही थी। अस बेरानिदम बेतम एवन के मगर वही नीस गिरफ्ते मी औयाद है। अस बेरानिदम मैं अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। बेतम एवन के इस लालच में बेतम एवन के इस लालच में कि मगर वही नीस गिरफ्ते हो मकबूल कि शायद वो भी पकड़ी जाए। यानी उसके बच्चे को तो पकड़ लिया था ना। वो चाह रहा था कि मैं उसकी जो माँ है ना उसको पकड़ लूं। बेतौख्तन तौख्तन का मतलब होता है मैं घोड़ा दौड़ाया। तौख्तन होता है अस्परंदन यानी घोड़ा मैंने दौड़ाया। हमला करना। हाँ हमले करने के लिए भी होता है और दौड़ाने के लिए भी होता है। चुन बॉन अस्पीशमन बेराफ्टर चुन जब बाद हवा अस्पीशमन बेराफ्टर मेरे पीछे से चली गई। बॉस गेस्टम मैं वापस पलटा। दो से बार हम चली रफ्तार 2-3 दफा ऐसे ही हुआ। ईद बेचारे नहीं उमर बमी नालीज ये बेचारी आ रही थी बमी नालीज और रो रही थी। और नजदीक शहर सीधम यहाँ तक कि मैं शहर के नजदीक पहुंच गया। मौदरश नालान नालान नहीं उमर उसकी माँ रोती रोती आई। दिलाम सूख तो मेरा दिल पसीज गया। यानी मेरा दिल बहुत दुख दुख रहम आ गया। हाँ, बहुत दुख नरम दुख हो महसूस गया। किया। बाखुद गुफ्ता मैंने अपने आप से कहा अजीम आहू ये बर्रे इस बर्रे कहते हैं छोटा जो होता है ना छोटा बच्चा बिल्कुल छोटा मासूम बच्चा। सा बच्चा। इस आहू बर्रे इस मासूम से छोटे से हिरनी के बच्चे से चे ख्वाह दामद मुझे क्या मिलेगा। ठीक है। बार इन मौदर मेहरबान रहमत बोयत कर दे इस मेहरबान माँ के ऊपर माँ पर रहम करना चाहिए। रहम करना चाहिए। बच्चे रो बे सहरो अंदोख्तम मैंने बच्चे को सहरा में फेंक दिया। अंदोख्तम फेंक दिया। सुये मौदर बेदावीद वहार दो गरीब करदंद यार मैंने ना इसका तलफ़ुज़ देखने थे। गरीब गरीब नहीं गरीब है लफ्ज़ ठीक है। क्या लफ्ज़ है ये? गरीब। गरीब हाँ तो ढूंढना। गरीब क्या था? वो अपनी माँ की तरफ दौड़ा। सुये मदर बेदावीद वो अपनी माँ की तरफ दौड़ा। वहार दो गरीब क्या था हर दो अब फरियाद करने लग पड़े। बेरफ्तन सुये दश्त और सहरा की तरफ चले गए। मान बे खाने रसीदम मैं घर पहुंच गया। शब तारीख शुदे बुध रात अंधेरी हो चुकी थी। असबम बीजू क्या ये क्या लिखा हुआ है? मेरा घोड़ा असबम असबम बीजू बेमांदे बीजू जू जो है ना जो नहीं होता जो का वगैरह होता है जो का आटा होता है। बीजू चारा हाँ बीजू मांदे मांदे क्योंकि वो भी सारा दिन दौड़ता रहा ना तो उसको खाने पीने के बगैर वो उसका सारा दिन गुजर गया।
तो वो भी जो बेमांदे, वो भी भूखा था और भी जो उसके पास खाने को कुछ नहीं था। साख तंग दिल शुदा, मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया। तंग दिल शुदा मैंने परेशान हो गया। चुन गमनॉकी दारू दारूथॉक दारूथॉक। हाँ, चुन गमनॉकी दारूथॉक बेखुफ्ताम ठीक है, ठीक है, ठीक है। और चुन गमनॉकी दारूथॉक बेखुफ्ताम और मैं इस गम की हालत में अपने उताक कहते हैं कमरे में बेखुफ्ताम सो गया। बेखौफ देखा मैंने ख्वाब में देखा कि मारदी रहो कि और मरामी गुफ्त एक बूढ़ा आदमी जो मुझे कह रहा है, मरामी गुफ्त मुझे कह रहा था, कह रहा है या सफुद्दीन बेदान के और बख्शाइश के बाद हुई मौजही क्या दी ऐ सफुद्दीन तू जान ले कि ओ तूने जो बख्शिश की है बर और अहुई मादे उस मादा अहू पर बओन बचकक बेदूद आदि और उस छोटे बच्चे को तो तूने उसको दे दिया है, यानी उसकी माँ को दे दिया है। कक जो है ना बच कक जो है ना छोटे के लिए इस्तेमाल हुआ है। माँ शाहरिया के ऑनरा गजनीन गुयंग हम उस शहर को जिसे वो गजनीन कहते हैं पेथो व फरजंदा ने तो बख्शी देने तेरे तुझे और तेरे बच्चों को हमने तोहफे में दे दिया है। मन रसूल आफरीदगारम मैं परवरदिगार का भेजा हुआ रसूल हूँ यानी फरिश्ता हूँ। मन बीदार शुदम व कभी दिल गश्ता हूँ मैं उठ गया और क्या हुआ ताकतवर हो गया। मन बीदार शुदम बदीद मन बीदार शुदम मैं उठ गया वह कभी दिल गश्ता हूँ मेरा दिल मजबूत हो गया वह हमेशा हसीन ख्वाब हमी अंदीशीदम और हमेशा इस ख्वाब के बारे में सोचता होता था। अंदीशीतन सोचता रहता सोचना मियन मियन यानी हमी का मतलब है हमेशा कंटिन्यूअसली हमेशा सोचा करता था सोचता रहता था वह इनक बेदीन दर्जे रसीदा और मैं फिर इस दर्जे और इस मकाम मर्तबे पर पहुंच गया। ठीक है जी सर जी तो सर। आप लोग भी किसी बेरहम जानवर पर नहीं किसी जानवर के ऊपर जो है ना इस तरह का ना किया करें कि बच्चा उठा लिया या उसको तंग कर दिया। आप तो नहीं करते होंगे आप लोग बचपन में छोटे होते बालक जी करते सर। हैं। बचपन में अंडे उठा लिए, बच्चा उठा लिया किसी परिंदे का। मुझे पता था सर नवीद करता था ऐसे। नवीद करता रहा ऐसा बच्चा और उन्होंने खुद भी कह दिया अंडा खा दिया और बच्चा खा लिया। जी ठीक है सर। आगे क्या है अमीर सबुद्दीन बेकुजा रास्ते अमीर सबुद्दीन सबुक्तगीन अमीन दर सहरा शिकार सबुक्तगीन सबुक्तगीन दर सहरा रफ्त बे सहरा रफ्त मन बे मदरसे रफ्तम मन बे दानिशगाह रफ्तम मन बेसहरा बे रफ्त अमीर सबुक्तगीन बे सहरा बेसहरा रफ्त अमीर सबुक्तगीन दर सहरा सहरा शिकार बेसहरा रफ्त अमीर दर सबुक्तगीन तेरा दर सहरा शिकार कर शिकार शिकार कर। बच्चे ahura dar gerift ये gerift वक्ती बच्चे ahura gerift मॉदर शिकार बादर शुमाल शुमात गुरु ठीक है गुरु कर दी नहीं गुरु नहीं गुरु गरीब गुरु गरीब 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 कर दें कर दें। ठीक है मादर शेरा बच्चे ना रहा क्या शेरा बच्चे ना रहा क्या जोन दिले वो दिल और रहम कर जी दिले अमीर सबुक्तगीन बरो ये बच्चे सूख्त सूख्तन का क्या दिले मतलब होता है सूख्तन का क्या ऐसा मतलब होता है जलने लगा। नरम पड़ गया था। पिघलने सोफ्टन लगा जलना, था पिघल गया था पिघलना बिल्कुल पिघल सोफ्टन गया जलना, पिघलना। पिघलने चलें हम आगे पिघलना बताने जल्दी जल्दी ओमदन और रफ्तन से माजी मुतलक की गर्दान कौन करेगा मैं नवीद कर सर देता हूँ सर आमदन से। करें आमदन आना अयद आए क्या हो गया भाई माजी आमदन मुतलक आना। सर मैं करता हूँ ठीक है सर मैं सर करता मादे हूँ। सर मुतलक मस्जिद गदान करना है ना आमदन इसका बन जाएगा आमद आमदन आमदी आमदीद आमदन आमदीन। मन साफ सीखा भी इस्तेमाल करें ना जमीर भी इस्तेमाल करें मन ऊ मन आमदा आमद मन ऊ आमद मन ईशान से आमदन ठीक है शुमा आमदीद नहीं आप सीधा सीधा करें ना मन ओमदन शुमा मन मान माँ नहीं आमदन सॉरी 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 मन ओमदन मा व आमदीन आमदीनी ओमदी आमदीन 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 और थो शुमा थो आमद आमदीद थो तू ओमदी आमदी तो थो आमदी ओमदी ओमदी मीम जो है ना सुपर जबर है ओमदी तो आमदी ओमदी शुमा नहीं है आमदी ना दी पूरे के ना ओमदी और आमदी शुमा ओमदीद उ ओमद शुमा आमदी ऊ आमद कौनहा व आना आमदन। रमजान ओमदन रफ्तन से कौन करेगा फुरकान साहब करेंगे फुरकान और साहब कर करेंगे सर रफ्तन से जी जी सर। मन 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 रफ्तन मा हाँ रफ्तीम रफ्तीम थो तो तो